तो हमारे वीडियो में आज हम आपको स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी बताने वाले हैं। जो स्टैटिक्स है सांख्यिकी आपको हम बताने वाले हैं। ये कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर होता है इसमें यानी कि महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। जिस प्रकार से ये 8 से 10 नंबर का इसमें सवाल आते हैं जो हमारे सांख्यिकी कहलाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेकिन बच्चों को दिक्कत इसमें होती है। आज हम आपको बहुत सरल माध्यम से यानी कि बताने वाले हैं जो स्टैटिक्स क्या होती है, इसमें कैसे क्या काम किया जाता है। सबसे पहले आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ये माध्य हमारा क्या है। माध्य जो हमारा है, माध्य को हम क्या कहते हैं। माध्य जो हमारा होता है ये हमारा क्या कहलाता है। इसी प्रकार यह समांतर माध्य कहलाता है। इसको माध्य को हम दूसरा नाम भी हमारा क्या है, समांतर समांतर माध्य। ये दूसरा नाम जो हमारा है समांतर माध्य कहलाता है। ये माध्यिका हमारी है, ये हमारी बहुलक है। आज हम आपको इस वीडियो में 3 चीजें बताने वाले हैं, जो यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक बताने वाले हैं। जिस प्रकार से सबसे पहले हम आपको समांतर माध्य के बारे में बताने वाले, जो हमारा समांतर माध्य होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये समांतर माध्य कैसे हमारा कार्य करता है। जिस प्रकार से मान लिया समांतर माध्य जो हमारा है समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य हमारा क्या है। समांतर माध्य एक ऐसी संख्या है, यानी कि मान लिया जाए कोई हमारी 10 संख्या है या 20 संख्या है, 4 मजदूर है। मान लिया जाए कि 4 मजदूर जो है किसी कार्य को करते हैं, उसमें हमको सैलरी मिलती है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 पैसे, जो भी हम सैलरी मिलती है, सैलरी को हम जोड़ करके एक औसत निकाल लेते हैं और कितनी लोग मजदूरी कर रहे हैं उसका हम औसत निकाल लेते हैं, उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। जिस प्रकार से मान लिया जाए इसमें हम कोई संख्या ले लें, जैसे मान लिया 2, 5, 3, 7, 2, इस प्रकार की हमने कोई संख्या ले ली। इन संख्याओं को अगर हम जोड़ दे, मान लिया जाए इसमें हमारी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं, यानी कि 5 मजदूर हैं जो हमारे किसी कार्य को करते हैं। एक कोई पाता है 2 रुपए, कोई 5 पाता है, कोई 3 पाता है, 7 पाता है, कोई हमारा 2 पाता है। अब हमको इसमें करना क्या है, जो समांतर माध्य होता है एक हमारा औसत होता है। औसत जो हमारा होता है यानी कि सब संख्याओं का जोड़ होता है, और यानी कि मान लिया जाए जो सारे मजदूर जो कार्य करते हैं वो इतनी सैलरी पाते हैं। जिस प्रकार से हम इनको जोड़ लेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, जो 5 हमारे पद हैं 5 से भाग कर देंगे। यही हमारा समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य का दूसरा रूप हमारा क्या है, यानी कि इसको हम औसत कहते हैं। औसत, औसत हमारा होता है। जिस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा कितना 10 हो जाएगा, उसी पर यह 17 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 17, तो हमारा 19 हो जाएगा। और हम 19 को हम 5 से भाग भाग कर देंगे। जिस प्रकार से हम 19 को अगर हम 5 से भाग के यहाँ पर भाग करेंगे, जिस प्रकार से हम 5 से 15, यहाँ हासिल 4 पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 5 8 40 हो गया। तो यानी कि जो हमारा रेशियो आया, ये हमारा कितना रेशियो आया, 3.8 आया है। यानी कि जो हमारा औसत ये आया है 3.8 आया है। इसी प्रकार से औसत हम निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कोई कितनी भी हमारी संख्या हो, जितनी भी हमारी संख्या हो, उन सबको हम जोड़ देंगे और उसी प्रकार से हम उन्हीं संख्या, जितनी हमारी संख्याएं होंगी उन संख्याओं से हम उसको भाग दे देंगे। यानी कि इसमें एक सूत्र लगता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद या ये जो हमारे ये पद होते हैं, इस पद को हम जोड़ देते हैं, और जो पद की हमारी ये संख्याएं होती है इसको हम पद की संख्या कहते हैं। उसी संख्या से हम भाग कर देते हैं और उसी प्रकार से हमारा ये समांतर माध्य निकल के आ जाता है। जिस प्रकार से अब मान लिया जाए यहाँ पे माध्यिका है हमारी, कोई जैसे माध्यिका है हमारी, माध्यिका जो माध्यिका जो हमारी माध्यिका है, माध्यिका को हम क्या कहते हैं। माध्यिका का मतलब हमारा होता है मध्य। मध्य का मतलब होता है बीच में। कोई अगर हमारी संख्या है, मान लिया जाए 4 लोग इधर हैं, 4 लोग हमारे इधर हैं और 1 लोग बीच में है, तो बीच में कौन है, 11 लोग होंगे। तो 11, अगर 11 लोग हमारे पास है तो 5 लोगों को इधर हम बिठा देंगे, 5 लोगों को इधर, एक किसी को हम बीच में कर देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, मध्य। मध्य का मतलब होता है माध्यिका, यानी कि बीच में कोई हमारी संख्या हो। जिस प्रकार से मध्यिका के अगर कोई भी सवाल लगाते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ हमारी संख्या हो गई है 2, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारी संख्याएं हैं। अगर हम मान लिया जाए ये 2 संख्याएं इस तरफ ले लें, ये 2 संख्याएं हमारी इस तरफ चली गई, तो हमारा माध्य इसका क्या होगा, यानी कि जो माध्यिका हमारी होगी ये क्या होगी, ये संख्याएं 4 संख्याओं के बीच में एक हमारी संख्या है, ये हमारी क्या है, मध्यिका है। इसी को यानी कि बीच से हम मध्यिका निकालते हैं। इसके हम आपको लॉन्ग तरीका भी बताएंगे और इसका हम आप लोगों को शॉर्ट तरीका यानी कि दोनों तरीकाएं बताएंगे। इस तरीके में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस प्रकार से हम आपको समझाएंगे।
ठीक है। ये मध्यिका हमारी है। मध्यिका को हम जैसे मान लिया जाए, मध्यिकाएं हमारी कितनी भी संख्याएं हो, अनगिनत संख्याएं हो या कितनी भी हमारी संख्याएं हो, उन संख्याओं को हम गिन लेंगे। सबसे पहले हम उन संख्याओं को गिन लेंगे, फिर उन संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। और जितनी हमारी संख्याएं होंगी, अगर सम हमारी संख्या होगी, मान लिया जाए यहाँ पे हमारी कोई सम संख्या है, सम संख्या, तो सम संख्या के लिए हम सूत्र बनता, हमारा जो सूत्र बनता है 1/2 n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद। ये हमारा सूत्र बनता है सम संख्या के लिए। अगर हमारी माध्यिका कहीं पे निकालनी है, अगर हमको कहीं पे माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका में हमको 1/2 n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद का सूत्र हम लगाएंगे। जिस प्रकार से माध्यिका हम निकाल सकते हैं। मान लिया जाए हमको यहाँ पर कोई संख्या, विषम संख्या दी गई है, कोई अगर हमारी किसी संख्या का जो पद है वो विषम आ रहा है। जब हमारा संख्या का पद जो विषम आएगा, तो हमारा सूत्र सिर्फ लग जाएगा n+1/2वां पद। यही दो इसमें सूत्र हमारे लगते हैं। यानी कि जब हम माध्यिका निकालेंगे, तो माध्यिका में सिर्फ हमारे दो सूत्र लगते हैं, सम, और एक हमारा कौन सा सूत्र लगता है, विषम का सूत्र लगता है। बस ठीक, तीसरा कोई इसमें सूत्र नहीं है। माध्यिका जो हमारी होती है इसी सूत्रों पे आधारित होती है, वो चाहे हमारी सारणीगत हो, चाहे हमारी सिंपल में हो। ठीक है। अब हमारा आएगा है बहुलक। बहुलक, बहुलक हमारा क्या होता है, मान लिया जाए कि हमारी कोई संख्याएं दी गई हैं, मान लिया जाए हमारी कोई संख्याएं दी गई हैं 4, 6, 8, 8, 6, 2, 5, 8। ठीक है। ये हमारी संख्याएं, किसी कोई भी हमारी ये संख्याएं दी गई है 4, 6, 8, 8, 6, 2, 5। अब हमको इन संख्याओं का बहुलक बताना है। तो बहुलक सबसे पहले हमको ये चीज बताना है, जो अगर इस फॉर्मेट में कोई हमारा सवाल है, तो हमको बहुलक देखते ही हम इसको बता देंगे बहुलक कैसे हमारा निकाला जाता है। जिस प्रकार से मान लिया जाए, इसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन हमारी है, हमारी जो 4 संख्या है, ये कितनी बार आई है, एक बार आई है। 6 हमारी कितनी बार आई है, 1, 2, 2 बार आई है। 8 हमारा कितनी बार आया है, 1, 2, 3 बार आया है। 2 हमारा कितनी बार आया है, एक बार आया है। ठीक है। 5 जो हमारा है कितनी बार आया है, एक बार आया है। अब ये हमारी संख्या हो गई है, ये संख्या की बारंबारता हो गई है। संख्या की बारंबारता का मतलब हमारा ये होता है, यानी कि 4 हमारी है जो एक बार आई है, 6 हमारा जो है 2 बार आया है, और 8 हमारा जो 3 बार आया है, 2 हमारा एक बार आया है, 5 हमारा एक बार आया है। तो जो अब इसमें सबसे बड़ी, यानी कि सबसे ज्यादा बार संख्या हमारी कौन सी आई है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार संख्या हमारी ये आई है। यानी कि जो 8 हमारी संख्या है वो कितनी बार आई है, 3 टाइम आई है। तो सबसे ज्यादा बार संख्या हमारी आई, तो इसका बहुलक हम देखते ही इसको हम बता देंगे। बहुलक जो हमारा होता है, बहुलक ये हमारा 8 होता है, क्योंकि 8 जो हमारा बहुलक है, इसमें 8 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। एक बहुलक हमारा आता है, एक जो हमारा बहुलक होता है वो किस तरीके से आता है, मान लिया जाए कोई सारणी दी गई है, ये हमारी सारणी दी गई हुई है, इसका हम बहुलक निकालना है। तो ये 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ये 5 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया। अब हमको इस सारणी को क्या बताना है, बहुलक बताना है। ये हमारा x हो गया है, ये हमारा f हो गया है। ठीक है। इसमें हमको कौन चीज ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, तो बहुलक हमको, अगर सारणीगत हमारा है तो बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको बात वही करनी है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ वही सवाल लगाना है। ये हमारी क्या है, ये हमारा वर्ग अंतराल जो हमारा है, समझ लीजिए वर्ग अंतराल है। ये हमारा क्या है, बारंबारता है। तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता ये हमारी जो 9 है, ये वाली सबसे बड़ी बारंबारता है 9। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता हमारी 9 के सामने जो ऊपर हमारा होगा, यानी कि 9 कितनी, जो 3 ये है, 3 कितनी बार आया है, 9 बार आया है। तो इसीलिए इसका बहुलक कितना होगा, ये हमारा बहुलक हुआ। जो बहुलक होगा वो हमारा 3 होगा, क्योंकि 9 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, ज्यादा बार काउंट हुआ है। सबसे ज्यादा बार जब 9 हमारा काउंट हुआ है, तो बहुलक उसके सामने ऊपर वाला हमारा क्या हुआ, 3 हुआ बहुलक।
अब इसी प्रकार से हम ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली परीक्षाओं में हमारे कक्षा 10 गणित में आए हुए हैं जो क्वेश्चन है ये। जिस जिस प्रकार से लिखा है, गणित विषय की परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो यानी कि कोई 10 छात्र हमारे हैं, इसमें पहले से ही कह रखे हैं कि मतलब यानी कि कितने छात्र हमारे हैं, 10 छात्र हमारे हैं। जो हमारे छात्र हैं ये 10 छात्र हैं, 10 छात्र हैं, ये हमारे 10 छात्र हैं। तो 38, 17, 20, 8, 19, 35, 45, 15, 34, 14 ये हमारे 10 छात्र हैं। प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि माध्यिका ज्ञात करने में दो सूत्र लगते हैं, एक हमारा सम वाला सूत्र लगता है और एक हमारा कौन सा लगता है, विषम वाला लगता है। बस ठीक है, अब हमको देख लेना है, सबसे पहले हमको देख लेना, एक चीज देख लेना है कि हमको इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने पद हमारे हैं, 10 पद हैं। सबसे पहले इन पदों को हम माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इन पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम हमारा क्या होता है, यानी कि बढ़ते क्रम में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 400 ऐसे जो हमारा बढ़ता क्रम हुआ, यानी कि 0 से स्टार्ट हो या 2 से स्टार्ट हो, 10 से स्टार्ट हो, 20 से, यानी कि जो बढ़ता हमारा क्रम होगा वो हमारा आरोही क्रम कहलाता है। इसी प्रकार इन संख्याओं को सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। पदों को आरोही क्रम, आरोही क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 8। 8 8 8 के बाद हमको ढूंढनी है 14, 14 के बाद 15, 17, फिर हमारी 19 हो गई। ठीक है, 8 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, अब हमारी 20 हो गई। ठीक है, 20 है, उसके बाद हमारी 20 20, ठीक है, 34, 34 34 के बाद हमारी 35 है, अब उसके बाद हमारी 38 है, फिर हमारी 45 है। अभी हम एक बार संख्याएं गिन लेंगे कि पूरी हैं या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। तो जो 10 संख्याएं हैं हम आपको बता चुके हैं, जो 10 हमारी संख्याएं हैं ये हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, सम, यानी कि जो सम वाला सूत्र लगेगा। जिस प्रकार की यहाँ n बराबर हमारा कितना है, 10 है। n बराबर हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, अब हमको इसमें सम वाला सूत्र लगा लेना है, बस ठीक, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हम ठीक है, 1/2 n/2 n+1/2वां पद। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। तो सबसे पहले ये हमारी 10 संख्या है, तो हम यहाँ 1/2 लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट n का मान कितना है, 10 है, 10 लिख दिया, 2 + 10 + 1/2। ठीक है, तो 1/2 10/2 प्लस यह हमारा 11 हो गया, 11/2। अब इसको हम भाग करेंगे, 2 पंचे 10। अब जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5.5 आएगा। इस प्रकार से हमारा जब 5.5 आएगा तो हमारा पांचवा पद होगा, और पांचवें पद के 5.5 आया तो उसका 5.5 के बाद हमारा कितना आएगा, यानी कि छठवां पद। तो हम यहाँ पर मान लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट पांचवा पद प्लस छठवां पद, छठवां पद। ठीक है, 1/2, अब 5 पद, 1 2 3 4 5, 5 पद हमारा कितना है, 19 है, 19 प्लस 1 2 3 4 5, और छठा पद हमारा कितना है, 20 है। अब इन दोनों पदों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 1/2 गुणे, और 19 हमारा कितना हुआ, 39 हुआ। अब 39 को हम इसको भाग कर देंगे, तो 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 8 2 9 18, यानी कि 19.5। जो हमारी माध्यिका आई कितनी आई है, 19.5 हमारी माध्यिका आई है। जो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। उसी प्रकार से इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हमारी है, हम आपको वो भी बताने वाले हैं। ठीक है,
जिस प्रकार से इसी सवाल को हम आपको शॉर्ट मेथड लगाने वाले हैं। मान लिया जाए अगर कहीं पे बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ गया है, यानी कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया है। जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा तो हमको देखते ही हम लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? उस प्रकार हमको गिनती गिन लेंगे 10 है, जो हमारे 10 हम यहाँ गिन लेंगे, जो वो भी संख्या हमारी कितनी सम है। जब हमारी सम संख्या है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस खाली यानी कि इसका हम पदों को तो आरोही क्रम में लिखेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, यानी कि 10 संख्याएं हैं तो 10 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं इधर छोड़ देंगे, 4 संख्याएं उधर छोड़ देंगे। मान लिया जाए इसको हम पदों को आरोही क्रम में लिख लिया जाए। जिस प्रकार से पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो 8 हमारा हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, हाँ 15 हो गया, 8 14 15, ठीक है एक सेकंड रुको, 8 14 15 17 19 20 20 हो गया। फिर उसके बाद हमारा 34 है, 35 है, फिर हमारा 38 है, फिर हमारा 45 है। ठीक है, अब ये पद जो हमारे है आरोही क्रम में है, ये जो पद हमारा है आरोही क्रम में है। और हाँ आपको बता चुके हैं। अब आरोही पद में है, आरोही क्रम में है, यानी कि पद जो संख्या हमारी 10 है तो 10 का हम अगर सूत्र लगाएंगे n/2 यानी कि 5वां पद आएगा। उसी प्रकार से 1 2 3 4 ये जो हमारे 4 पद हैं, इन चारों पद को हम छोड़ देंगे। इस 4 पद 1 2 3 4 पद, अब 1 2 3 4 पद, ये 4 पद हम छोड़ देंगे। अब हमारे ये 2 पद बचे। अगर हमारी सम संख्या कहीं पे आ गई यानी कि 10 10 का आधा 5, तो इन दोनों पदों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 19 और 20 को जोड़ देंगे, 19 और 20 को जोड़ देंगे, यानी कि 19 20 हमारा कितना हुआ है, 39 हुआ है। और 2 से भाग कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा 19.5। कितना सरल है, यानी कि बिल्कुल सरल है। यानी कि अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है तो हमको इस तरीके से लगाना है। अगर मान लिया जाए हमको क्वेश्चन उस तरीके से आता है तो हमको कैसे लगाना है, बिल्कुल सूत्र पे लगा के लगाना। अगर 2 नंबर का हमारा सवाल आ रहा है तो हमको सूत्र पे लगाना। अगर हमारा 1 नंबर का सवाल एमसीक्यू में आ रहा है तो हमको सिर्फ यही लगाना। अगर सम का सूत्र है बस खाली संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लो, फिर उसके बाद से पदों को हटा दो, बस जोड़ के 2 से भाग कर देना है। गणित विषय की परीक्षा में 7 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। अब ये हमारा क्या है, 38 है, 17 है, 13 है, 22 है, 27 है, 11 है, 19 है। यानी कि प्राप्तकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको वही सवाल लगाना है, बिल्कुल माध्यिका ज्ञात करना। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या लिख लेना है, पद। जो हमारे ये पद है पदों को आरोही क्रम में लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, तो हल्ला ना मतलब है, तो हल्ला ना मचा, बहुत हल्ला मचा होता है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले पदों को आरोही क्रम में हम इससे पहले बता चुके हैं सवाल में, यानी कि हमको क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले छोटी संख्या, फिर यानी कि पदों को बढ़ते क्रम में। पहले हम छोटे, फिर उससे बड़ा, फिर अब हमको इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढनी। तो सबसे पहले छोटी संख्या हमारी क्या हुई, 13 हुई है। फिर उसके बाद 11 है, सॉरी पहले 11 है, फिर 13 है, 13 है, 13, फिर 17 हमारी हो गई, फिर 19 हमारी हो गई, फिर हमारी 22 हो गई, 22 हो गई, फिर उसके बाद हमारी 27 हो गई, फिर उसके बाद हमारी 38 हो गई। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पद हमारे कितने हैं, 7। जो पद हमारे 7 हैं ये कौन सी संख्या है, विषम पद है। यानी कि n बराबर हमारा कितना आया, 7। जब हमारा n बराबर 7 आया तो इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना, बस डायरेक्टली हमको क्या कर देना है, माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। जिस प्रकार से 7 हमारे आए हैं, यानी कि माध्यिका m जो होती है, माध्यिका को m लिख सकते हैं। माध्यिका को हम m लिख देंगे तो 7 + 1/2, तो यानी कि 8/2, इसको जोड़ देंगे यानी कि 4वां पद। जो हमारा ये 4वां पद आया है, 4वां पद, तो यहां से गिन लेंगे 1 2 3 4। जो हमारा 4वां पद ये क्या है, 19 है। ये हमारा 4वां पद, यही हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है, जो आंसर नंबर डी है। इसी प्रकार से अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं तो बस खाली हमको पदों को आरोही क्रम में लिखना है।
फिर उसके बाद से हम संख्याओं को गिन लेंगे। अगर हमारी संख्या सम आएंगी तो हम सम वाला लगा देंगे, विषम आएंगी तो विषम वाला। इसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि 7 संख्याएं आई हैं तो 3 संख्याएं जो इसी प्रकार से इसका हम, ये जो हमारी 7 संख्याएं आई हैं जो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे तो 1 2 3, ये 3 संख्या हम इधर छोड़ देंगे और उसी प्रकार से 1 1 2 3 4 5 6 7 3 संख्या, हाँ ये 3 संख्या इधर छोड़ देंगे, ये 3 संख्या इधर छोड़ देंगे, ये 3 संख्या इधर छोड़ देंगे। जो बीच में हमारी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। यानी कि इसी प्रकार के सरल सरल माध्यम से हम लगा सकते हैं इसकी माध्यिका। अगर हमको तब लगाना है जब हमारा क्वेश्चन बहुविकल्पी में हो। अगर हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हमको सूत्र के माध्यम से ही हल करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो वहां पर होता है चेक करता है, वो तुम्हारा देखता है इसकी सूत्र लगा है या नहीं लगा है, डायरेक्टली नहीं। अगर हमारा एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। अगर हमारी सम संख्या है तो 2 संख्याएं जोड़ करके आधा कर देंगे। अगर हमारी विषम संख्या है तो संख्या बस देख लेंगे कौन सी संख्या, वही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हाँ, वो पहले जो हमारा सवाल था वो हमारी क्या थे, समांतर माध्य ज्ञात करना था। अब हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। जब हमारी ये माध्यिका होगी, जो माध्यिका अब हम तुमको ये हमारा किस में है, सारणी में है। अगर हमारा सिंपल में था हम आपको बता दें संख्याओं को, पदों को आरोही क्रम में लिख करके n/2 पद वाला सूत्र लगा देंगे बस। लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सारणी आ गई। जब सारणी हमारी आ गई तो हम इसको यहाँ पर सारणी बना लेंगे। जिस प्रकार से हम सारणी यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारा x हो गया है, ये हमारा f हो गया है, ये हमारा क्या बनेगा, संचयी बारंबारता बनेगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, ठीक। अब x हमारा कितना है, 3 है, 5 है, 3 5 7 है, 9 है और हमारा कितना 11 है। ठीक है, बारंबारता हमारी कितनी है, 3 है, 2 है, 8 है, 4 है, 12 है। ये हमारा क्या है, मध्यिका निकालने। जब हम मध्यिका निकालेंगे इन सवालों को तो हमको कुछ नहीं करना है, यानी कि इन संख्याएं ये हमारी क्या हो गई हैं, ये हमारी संख्याएं दी गई हैं। जिस प्रकार से अब हम संख्याएं क्या करेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, ये पहली वाली संख्या हमको उसी तरीके से लिख देना है। जो संचयी बारंबारता निकलता है पहली वाली संख्या उसी तरीके से। अब पहली वाली संख्या जो दूसरी वाली संख्या में हम जोड़ देंगे तो 3 2 हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। उसी प्रकार से 5 में हम कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, यानी कि 13 बन जाएगा। उसी प्रकार 13 में हम कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 17 बन जाएगा। और 17 में हम कितना जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। 17 में हम 12 जोड़ देंगे, गलत होगा कुछ, वो तो है सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लगाते हैं, देखते हैं इसको। संख्याएं जो थी वो ऊपर नीचे लिख गई थी, संख्याएं जो थी वो ऊपर नीचे लिख गई थी। जिस प्रकार से ये हमारी संख्याएं दी गई हैं, ये हमारी संख्याएं दी गई 9 9 का 4 है। ठीक है, अब ये हमारी संख्या, पहली संख्या को उसी तरीके से लिखें। 3 2 हमारा कितना 5 हो गया है, क्योंकि पहली संख्या जो हमारी होती है उसी तरीके से लिखी जाती है। अब दूसरी वाली संख्या यानी कि जो 3 में हम 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 में हम जोड़ देंगे 8 तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसी प्रकार के 13 में जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और उसी 17 में हम 12 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक, पहले इसमें क्या था, एक संख्या बाहर निकल गई, वो मिस्टेक हो गया था थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारी यहाँ पर संख्या जो प्राप्त हुई, अब हम इसको जोड़ लेंगे। तो इसको हम जोड़ लेंगे, 3 2 5 5 8 3 13 13 17 17 12 29, ये भी हमारी 29 आएगी। इसको हम n मान लेंगे। हाँ, यहाँ पर हमको एक बात ये समझना है, जो हमारा जोड़ आएगा, ये जो हमारा जोड़ या संचयी बारंबारता का जोड़ आएगा वो इसका जोड़ ही होगा, वो इसका जोड़ ही हमारा होगा। जो हमारा यहाँ पे जोड़ आएगा वो हमारा जोड़ ही होगा। ठीक है, अब हमारी ये 29 आ गई। अब हमको यहाँ पर क्या लगा देना है, बस कुछ नहीं करना, 29 है तो 29 में हमको n+1/2 पद वाला सूत्र लगा देंगे। तो n हमारा 29 हो गया है।
29 प्लस 1/2, यानी कि अब हमारा यहाँ 30 हो गया, 30/2 तो 2 15 बार कट जाएगा। ये हमारा 15वां पद आया। कितना पद आया? 15वां पद। तो जो ये हमारा 15वां पद है, अब हमको यहाँ पे देखना है इसमें 15वां पद कौन सा पद है। तो 3 5 13 17, हाँ ठीक, मिल गया। अब हमको ये चीज ज्ञात यहाँ पे हो गई। हमको क्या करना है, जब हमारा यहाँ 15 पद आ गया है, हमको इस जो संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता में 15 पद से 15 हो या 15 का कोई आगे संख्या मिल जाए, 16 17 18 19 20, यानी कि इसमें जो संख्या हमारी उपलब्ध हो वो संख्या हमको लिखना है। तो 15 के बाद इसमें 15 है, इसमें 13 है, तो छोटी है बड़ी, यानी कि हमको बड़ी संख्या 17 लेनी है। तो जो ये 17 हम संख्या लेंगे, 17 के सामने वाला जो आंसर होगा ये हमारा कितना होगा? 9 होगा। तो यहाँ पर जो माध्यिका बराबर हमारी आएगी, ये हमारी बराबर कितनी आएगी? 9 आएगी भैया मेरे। जो हमारी माध्यिका आएगी ये 9 आएगी। ठीक है। अब ये जो हमारी संचयी बारंबारता में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इसमें करना हमको कुछ नहीं है। पहले पद को हम उसी तरीके से लिख देंगे, इस वाले पद से इसको हम जोड़ लेंगे, हमारा 5 हो जाएगा। फिर 5 को हम 8 में जोड़ लेंगे, 13 हो जाएगा। उसी प्रकार 13 में 4 जोड़ देंगे, 17 बन जाएगा। 17 में 12 29 बन जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हमारी सम संख्या होगी तो सम लगाएंगे, विषम होगी तो विषम लगाएंगे। अगर मान लिया जाए, ठीक, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं क्या ज्ञात करना था, हमको माध्यिका ज्ञात करनी थी। अब हमको क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है, जो 2019 2022 और 2023 2024 में क्वेश्चन हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है, ये सारणी बना लेंगे हम। सबसे पहले हम ये सारणी यहाँ पे बनाएंगे। जो सारणी हमारी बनेगी ये हमारी x बनेगी, ये हमारी f बनेगी। लेकिन ठीक है, यहां से थोड़ा जो हमको करना है, सबसे पहले यहां पे f मत बनाओ, ये यहां पे बना लो मध्यमान। ये हमारा क्या हो गया? मध्यमान, मध्यमान। ठीक है, मध्यमान। अब यहां पे बना लो f, और यहां पे जो सारणी बनेगी सिग्मा एफ एक्स बनेगी। एफ आई एक्स आई ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स, ये हमारा काहे का चिन्ह है? सिग्मा का चिन्ह है। ठीक है भैया। अब हमको एक्स लिखना है। एक्स जो हमारा एक क्या है? वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल को हमको किस तरीके से लिखना है? जिस प्रकार से लिखा है 10 से 20, जो हमारा कितना है? 10 से 20 है। उसी प्रकार हमारा कितना है? 20 से 30 है। ठीक है, फिर 30 से 40 हमारा है, फिर 40 से 50 है, 40 से 50, 50 से 60 है। ठीक है। अब हमको यहां मध्यमान, मध्यमान हमारा क्या होता है? मध्यमान को हमको क्या करना है? जब हम दोनों यानी कि वर्ग अंतराल को जोड़ देते हैं, जिस प्रकार से यानी कि 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। अब हमको जब यहाँ का मध्यमान हमको निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दो संख्याएं, जो हमारी ये दो संख्याएं दी, इन दो संख्याओं को यानी कि 10 प्लस 2, इन दो संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। क्योंकि मध्यमान का मतलब होता है मध्य, यानी कि बीच या आधा, यानी कि हमको मध्य, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो 10 और 20 हमारा कितना हुआ है? जो 30 हुआ, 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 15। तो जो इसका हमारा मध्यमान आएगा ये कितना आएगा भैया? 15 आएगा। क्योंकि हमको इन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे, आधा निकाल लेंगे, फिर इन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे, आधा निकाल लेंगे, फिर हम इन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे, आधा निकाल लेंगे, फिर इसी प्रकार इन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे, हम आधा निकाल लेंगे। अब जिस प्रकार से हमने आपको मध्यमान बता दिया कि मध्यमान में होता है इस वर्ग अंतराल को दोनों को आपस में जोड़ लो और फिर 2 से भाग कर दो। यानी कि किसी संख्या को अगर हमको आधा करना है तो अगर हम उसको 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा आधा हो जाता है, वो हमारी संख्या कोई भी हमारी संख्या हो। तो यहाँ पे हमारा मध्यमान जो निकला 15 निकला। ठीक है। उसी प्रकार से 20 और हम 30 को जोड़ेंगे, जब 20 और 30 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 50 आएगा। तो 50 का आधा भैया 25 हमारा होगा। ठीक है। अब
30 और 40 को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा हमारा कितना 35 होगा। उसी प्रकार से 40 और 50 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 90, 90 का आधा हमारा 45 होगा। उसी प्रकार से 60 और 50 और 60 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 110, 110 का आधा हमारा कितना हो गया है 55 हो गया है। ठीक है, ये मध्यमान समझ में आया। मध्यमान जो हमारा होता है दोनों वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग अंतराल को जोड़ करके और 2 से हम भाग कर देते हैं, वो हमारा मध्यमान निकल आता है। ठीक है भाई, अब हम एफ निकाल लेंगे, एफ लिख लेंगे। एफ जो हमारी ये बारंबारता दी है, 8 दिया है, 12 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, 9 दिया है। ठीक है, ये संख्या थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ संख्या हमारी जो आएगी ये हमारी एन आएगी, और ये वाली जो हमारी संख्या आएगी ये हमारी सिग्मा एफ एक्स आएगी। ठीक है, इन संख्याओं को पहले हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे, फिर हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, इस संख्या को अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो 15 अट्ठे हमारा कितना हो गया 15 अट्ठे 120 हो गया है। अब हम 25 और गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको गुणा करेंगे 300 हमारा 350 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम इसका गुणा करेंगे तो हाँ ठीक, यहां गुणा कर देंगे तो 495 आ जाएगा। अब हम इसको गुणा कर देंगे तो 9 पचे 45 के 5 और फिर 9 पचे 45 तो 45 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना 49 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। इन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे हम आपको बता दिए हैं पिछली बार। यहां से हम जो जोड़ेंगे 5 5 यानी कि 5 5 5 10 का 0 हासिल हमारा 1 आ गया। ठीक है, 9 9 18, 18 5 हमारा 23 हो गया है। ठीक, 23 2 हमारा 25 हो गया है, और 25 हमें हासिल लेकर आया था 26, 26 का 6 हासिल फिर हमारे 2 आ गए, तो हासिल जो 2 आ गए तो 4 4 8 8 हासिल जोड़ दिया 2 10 10 3 13 13 16 16 एक हमारा कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि 1760। जो इनका आंसर जोड़ करके आया ये हमारा कितना आया 1760 आया। अब हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 11 9 20 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा, और 30 30 30 12 42 हो जाएगा, और 42 8 हमारा कितना 50 हो जाएगा भैया। ठीक है, हम इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। अब हमको यानी कि जो सवाल हमारे लिए था वो सवाल हमारे लिए रेडी है। अब हमको बस खाली फार्मूले में रख करके पूरे सवाल का आंसर लाना है। जिस प्रकार से हमने आपको पहले ही बताया था कि जो समांतर माध्य होता है, अब यहां पे सूत्र हम लगा देंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। अब सिग्मा एफ एक्स हमारे कितना है 1760, उसी प्रकार से एन हमारा कितना है 50 है। तो जब यहां पर हम लिख देंगे समांतर माध्य बराबर 1760, अब हम यहां पर लिख देंगे 50, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब 5 से हमको 176 से भाग देना है तो हमारा कितना हुआ 5 थे 15 हो गया, 2 बचे 55 25 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो 5 दूनी 10, यानी कि जो आंसर हमारा निकल के आया वो कितना आया 35.2। 35.2 हो सकता है 20 हो सकता है, बस ये हमारा आंसर निकल के आया है। ठीक है, और ये जो सवाल हमारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चैप्टर ये हमारा है मध्य का जो चैप्टर है, इसमें स्टैटिक्स में जो मध्य का है, समांतर माध्य है, बहुलक है, ये हमारा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 से 10 नंबर का इसी चैप्टर से आता है। चैप्टर जो हमारे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। गणित के जो चैप्टर है यानी कि इसमें एक रेशियो होता है, इस नंबर लेसन से इतना आएगा, उस लेसन से इतना आएगा, उसी प्रकार से ये हमारे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक
ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। अभी तक का क्या था, सिंपल मध्यिका थी, अब हमारा क्या है, निम्नलिखित सारणी से हमको क्या ज्ञात करना है, मध्यिका ज्ञात करना है। तो मध्यिका ज्ञात करना है, अब हमको मध्यिका जो ज्ञात करना है उसी प्रकार से हम फिर सारणी बना लेंगे इसकी, जिस प्रकार से ये सारणी हमारी हो गई। ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। ठीक, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे x। x यहां पे कुछ और भी लिखा हो सकता है, वर्ग अंतराल भी लिखा हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 10 से 25, 10 से 25 आ गया, 25 से 40, 25 से 40 हो गया, 40 से 55, 40 से 55 हो गया। अब उसी प्रकार से 40 से 55, 55 से 70, तो 55 से भैया 70 हो गया। अब 70 से 85, ये हमारा 70 से 85 हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब हम मध्यिका जब निकालेंगे, अब हम सबसे पहले कि यहां पर क्या लिख लेंगे, बारंबारता लिख ले, फिर उससे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, तो बारंबारता जो हमारी एफ है, एफ हमारी 3 है, 10 है, 20 है, 10 20, 13 है, 4 है। ठीक है, अब इसी से हमको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, जिस प्रकार से हमको मध्यिका निकालनी है, अब हमको ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारा बारंबारता हो गई, ये हमारी यहां पर निकालेंगे तो संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में हम आपको पहले बता चुके, 3 का हमारा 3 हो गया। अब 3 में हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसी प्रकार 13 में हम 20 जोड़ देंगे तो हमारा कितना, 33 हो जाएगा। अब 33 जो हमारा है, अब 33 में हम 13 जोड़ देंगे तो हमारा कितना, 46 हो जाएगा। उसी प्रकार 46 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बात समझ लीजिए आप, ये हमारा n हो गया। अब अगर मान लिया जाए हम इसको जोड़ते हैं, ये भी हमारा जोड़ 50 ही आएगा, जिस प्रकार से देख लीजिए आप, 10 3 30, 30 33, 46, 50, 50 आ गया, n बराबर 50। जब 50 हमारा आया तो n बराबर जब हमारा 50 आया, ये हमारी कौन सी संख्या है, यानी कि सम संख्या है। तो जब यहाँ पे हमारी सम संख्या है, अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे n बटे 2वां पद, तो 50 बटे 2 यानी कि 25 आ गया है, 25, 25वां पद। अब हमको यहाँ पे देख लेना है 25वां पद, तो यानी कि 25वां पद हम 25 मिल जाए या 25 के आगे, इसमें हमको हाँ वो संख्या यहाँ पे लिखना है जो इसमें उपलब्ध हो, बाहर से कोई संख्या नहीं लिखनी है। 25 मान लिया जाए हमारे पास 25 है, तो हमको यह देखना है 25 से बड़ी कौन सी संख्या, तो यहाँ 25 से बड़ी हमारी कौन सी संख्या है, 25 से बड़ी हमारी 33 संख्या है। जो ये हमारी 33 है, ये 25 से बड़ी है, इसी में हमको मान लेना है, ये जो संख्या है इसी में हमको मान लेना है। ठीक है, अब यहां पे हम मान लेंगे, जैसे मान लिया जाए यहां पे हम कुछ संख्या मान लेंगे, यहां पे हम संख्या मान लेंगे। अब इसको हम मान लेंगे छोटा एफ, इसको हम एफ मान लेंगे। अब 33 के ऊपर वाले को हम मान लेंगे सी मान लेंगे। ठीक है, अब मान लिया जाए ये हमारा 40 से 55 है, हमको एल मानना है। एल का मतलब होता है न्यूनतम संख्या, यानी कि जो वर्ग अंतराल हमारा चालू होता है 40 से 50, 20 से 30, तो हमको 20 से 30 में अगर मानना है एल, तो जब 20 से 30 हम एल मानेंगे तो हमारा कितना होगा, 20 होगा। यानी कि यहाँ पे न्यूनतम संख्या हमारी क्या है, जो न्यूनतम संख्या हमारी 40 है, तो यानी कि एल को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम एल बराबर मान लिया है एल बराबर हम कितना मान लिया है, 40 मान लिया है। एल बराबर जो हमारा कितना है, 40 है। ठीक है, एल बराबर हमारा 40 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे एफ बराबर हमारा, एफ बराबर हम कितना माने हैं, एफ बराबर जो हमारा कितना है, 20 है, हम 20 मान लिए। ठीक है, अब उसी प्रकार जो हमारा सी है, सी हम कितना मान लिए हैं, 13 है। ठीक है,
अब हमको यहां पर मध्यिका का सूत्र लगा देना है सिर्फ, ठीक। सारी एन, एन बराबर, तो एन बराबर हमारा जो कितना है 25 है। अब हम मध्यिका का, जब यहां पर मध्यिका को हम एम एम भी लिख सकते हैं, तो एम बराबर जो हमारा होता है एल प्लस अंडर रूट एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ ब्रैकेट बंद गुणे में एच। हाँ, यहां पे एक संख्या हमारी और लिखना है एच। एच हमारी कौन सी संख्या है? एच हमारी वो संख्या होती है जो बारंबारता यानी कि वर्ग अंतराल जो हमारा होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, यानी कि इन 10 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 25 और 40 में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम एच निकाल सकते हैं। एच हम कैसे निकाल लेंगे? उसी प्रकार से, यानी कि हम पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से हम पहली वाली संख्या घटा देंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा भैया मेरे? 15 बच जाएगा। ठीक है, तो एच जो हमारा होगा कितना होगा? 15 होगा। अब आपको सारी चीज हमने उपलब्ध करा दी है, यानी कि मान लिया जाए अगर हम कोई कार्य करते हैं, वो ये कार्य करते हैं, तो उस कार्य करने में जितनी सामग्री लगती थी वो हमने आपको उपलब्ध करा दी। अब हमको बस इस फॉर्मेट में रख देना है, इस ढांचे में रख देना है। जब इस फॉर्मेट में हम रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार से हम एम बराबर यहां निकालेंगे, एम बराबर, तो जो एम बराबर होगा, यहां से थोड़ा लिख लेते हैं, यहां से इसको मिटा देते हैं, यहां इसको मिटा दो, ठीक है। यह हम लिखे दे रहे हैं 25, 25वां पद, ठीक है। ठीक, तो यहां पर जब हमारा m बराबर हो जाएगा, m बराबर l हमारा कितना है? 40 है, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। n बटे 2, n बटे 2 का मतलब होता है यानी कि 50 बटे 2, तो 50 बटे 2 का हमने 25 निकाल लिया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 13 बटे f हमारा कितना है? 20, ठीक है, f हमारा 20 है। यहां से थोड़ा हम सूत्र ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा के छोटा लिख देते हैं। यहां हम सूत्र छोटा l प्लस n बटे 2 माइनस सी बटे एफ गुणे में h, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद गुणे में h, h का मान कितना है? 15 हमारा है, ठीक भैया। अब इसको हम हल कर लेंगे बस यहीं पे, अब इसको हम हल कर लेंगे। उसी प्रकार इसको बढ़ा के भी, इसको भी बढ़ा के थोड़ा लिख दें, जगह थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि बन नहीं पा रहा है। एल हम लिख देंगे, एल जो हम लिख देंगे 40 आपको बता दिए हैं, एन बटे 2 यानी कि एन को हम 25 लिख देंगे, ठीक है। एच जो हमारा है 15 है, ठीक है। एफ जो हमारा है, एफ कितना लिखा था हमने? 20 लिखा था, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब यहां से हम लगाते हैं सवाल को। अब इसको हम, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, इस 40 में हमको कुछ नहीं करना है, ये हम 40 उसी तरीके से 40 प्लस, अब 25 से हम 13 घटाएंगे, जब 25 से हम 13 घटाएंगे तो कितना? 12 बचेगा हमारा, तो यहाँ 12, ठीक है, बटे 20 गुणे का 15, ठीक है। अब हमको क्या करना है? 40 प्लस, अब ऊपर वाली संख्या को हम गुणा कर लेंगे, या यहीं पे हम काट दें, काट भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे गुणा हम कर लेंगे भाई, 15 और 12 का हम जब गुणा करेंगे तो 5 2 10 का 0 हासिल एक आवा, एक आया, और 2 1 कम 2 2 1 हमारा 3 हो गया, कट का निशान 5 और 1 0 8 180, 180 आया, तो ये हमारा कितना हो गया? 180 बटे 20, 0 0 से कैंसिल हमारा हो गया, 2 1 कम 2 2 9 18 हो गया। तो अब यहाँ 40 प्लस हमारा कितना बचा? 9, तो 40 को 9 में जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 49। ये हमारी क्या आई? माध्यिका आई, जो ये हमारी आई है ये माध्यिका आई है। जिस प्रकार से इसमें कुछ सवाल में नहीं करना है, सबसे पहले हमको ये लिख लेना है, फिर उसके बाद से हमको वर्ग अंतराल, बारंबारता, उससे हमको क्या बना लेना है? संचयी बारंबारता बना लेना है।
अब जब हम संचयी बारंबारता बना लेंगे फिर n/2 वाला सूत्र लगा देंगे, फिर उसी प्रकार से हम ये m बराबर l n/2 माइनस c f गुणे h इसको मान लेंगे। बस इस फॉर्मेट में रखते ही हम उसको हल कर लेंगे। ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य विचरण विधि से ज्ञात कीजिए। ये हम आपको ये जो क्वेश्चन है हमको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। ये क्वेश्चन इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जो विचरण विधि है इस विधि के हम कई सवाल लेकर के आएंगे, जो आगे के सवाल हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट अगले दिन बताएंगे जब हम वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।